नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे सेप्टिक टैंक, शौचालय का जो टैंक होता है उसके निर्माण से संबंध में कि इसे किस दिशा में बनाना चाहिए, किस दिशा में बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए और इससे छोटी छोटी जुड़ी सावधानियां जो हमें बरतनी चाहिए। आइए शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आज के समय में छोटे से जगह में सब कुछ एडजस्ट करना, जैसा कि ये दिया गया है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण और वायु कोण। ये 8 दिशाएं हैं। एक सेंटर है ब्रह्म स्थान, एक ऊपर आकाश है। ये तो आ गया आपका प्लॉट। कहाँ निर्माण नहीं करना है, तो सबसे पहले निर्माण पूरब और उत्तर और पूर्व में नहीं करना है, क्योंकि ये जल का स्थान है और ये पवित्र स्थान माना जाता है, देवताओं का स्थान। तो एक स्थान तो महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि कहाँ निर्माण ना करें, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि निर्माण हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम बता रहे हैं जहाँ नहीं करना है। ये स्थान में आप निर्माण नहीं कर सकते, ये देवताओं का स्थान है, बिल्कुल नहीं कर सकते। नहीं मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं। कहाँ नहीं बनाना है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपको ईशान कोण में बिल्कुल नहीं बनाना है, किसी भी परिस्थिति में नहीं बनाना है। दूसरा जो वो जगह होता है जहाँ आप नहीं बना सकते, वो होता है हमारा घर का ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान जो आपके सेंटर में पड़ता है, केंद्र का स्थान, ये ब्रह्म स्थान होता है। ये टोटल एरिया का 9th भाग होता है। ये भी ध्यान में आपको रखना है कि इस स्थान में आप नहीं बना सकते। ये 2 स्थान तो बिल्कुल मना किया गया है शास्त्र के अनुसार। तीसरा जो महत्वपूर्ण स्थान होता है वो नैऋत्य कोण, यहाँ भी मना किया गया है, इसलिए कि चूंकि आप यहाँ अगर शौचालय बना देते हैं तो आप एक घर का एक महत्वपूर्ण स्थान खो देते हैं। एक जो सबसे अच्छा स्थान होता है उसे खो देते हैं, इसलिए यहाँ भी मना किया गया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से डायगोनली ये कट गया कि आप इन 3 स्थानों पर बिल्कुल नहीं बना सकते। तो जब ये, चूँकि जगह आज के समय में लोगों के पास छोटा रहता है, किसी के पास लंबा है, बहुत छोटा है, और बड़े बड़े जगह के लिए कोई बात नहीं, वो कहीं भी निर्माण करें, उनके पास बहुत जगह। छोटे जगह वालों को सावधानी रखनी पड़ती है। तो ये 3 स्थान आप बिल्कुल छोड़ देंगे। अब है कि निर्माण कहाँ करने सबसे अच्छा और उचित कहाँ होता है। तो प्राचीन समय में ऐसा होता था कि लोग तो घर में बनाते ही नहीं थे, लेकिन वर्तमान समय में हो गया है कि छोटे से जगह में सब कुछ एडजस्ट करना है तो बनाना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण वास्तु के अनुसार वायु कोण को माना गया है, आपके उत्तर और पश्चिम के कॉर्नर को। कॉर्नर का अर्थ बिल्कुल कोना नहीं होता, ये भी ध्यान दें। और जब भी आपको सेप्टिक टैंक का निर्माण करना है तो और भी बातें ध्यान में रखिए। जैसे आप यहाँ पर निर्माण करते हैं तो आपको इसका जो वाल है टैंक का, वो मुख्य जो दीवार होता है आपके बाउंड्री का हो, जो घर का, उससे आपको अलग रखना है टैंक का। ये इसको हम एक स्थान पर रख सकते हैं, 1 नंबर पर आप यहाँ निर्माण कर सकते हैं, ये उचित स्थान है। यहाँ पर वास्तु दोष को ये संतुलित करता है, दोष नहीं लगने देता है। दूसरा स्थान यहीं पर है कि आप यहाँ भी बना सकते हैं, आप चाहे तो इधर भी, इधर सटा के भी बना सकते हैं, दूसरा स्थान। तीसरा महत्वपूर्ण स्थान, किसी कारणवश आप यहाँ निर्माण नहीं कर सकते हैं, तो तीसरा महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है इसमें। इसके ठीक बगल में आप इस स्थान पर आ सकते हैं, पश्चिम की ओर। ये तीसरा महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन पश्चिम की ओर कहाँ तक जा सकते हैं? पश्चिम आप यहाँ से यहाँ जब आते हैं तो पश्चिम का जो सेंटर होता है, बीच स्थान, आपको प्रयास करें उससे और वायु कोण के अंदर रहें, ये उचित माना जाता है। आपको इस स्थान पर निर्माण करने से वास्तु संबंधी समस्या उत्पन्न शौचालय के कारण नहीं होगा। ये तो ध्यान दें कि शौचालय के कारण आपके घर में, शौचालय नहीं, शौचालय टैंक और शौचालय हालांकि मिलता जुलता वास्तु है, लेकिन फिर भी दोनों में कुछ ना कुछ अंतर रह जाता है। हम आज शौचालय टैंक की बात कर रहे हैं। तो ये टैंक का निर्माण आप इन 3 स्थान पे कर सकते हैं। अब है कि किसी कारण बस यदि हम यहाँ निर्माण नहीं कर सकते हैं, बहुत तरह की बातें होती है कि इधर से रोड है, किसी को इधर से रोड है और उस प्रकार का डिजाइन नहीं है, सम्मिलित है, तो समस्या होती है। तो उसके बाद आ जाती है हमारी दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में भी निर्माण किया जा सकता है, कुछ सावधानियाँ रखिए। हालांकि इस दिशा में निर्माण इसलिए बताया गया है कि यहाँ पर दोष कम लगता है। दोष तो यहाँ उत्पन्न होगा, आपको अग्नि कोण में करे, दक्षिण में करे, दोष तो उत्पन्न होगा, लेकिन कम होगा। आप यहाँ बना देंगे बहुत बड़ा दोष होगा, यहाँ बना देंगे बहुत बड़ा दोष होगा। इस पर उस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ दोष कम लगता है। आप निर्माण कर सकते हैं। ध्यान देना है कि अग्नि कोण से जब भी हो तो आप 3 से 4 फीट जगह छोड़कर बना दें, बस ये ध्यान देना है कि 3-4 फीट जगह छोड़ के अगर आपने यहाँ शौचालय का निर्माण, शौचालय टैंक का निर्माण कर दिया, ये चौथा स्थान यहाँ आप कर सकते हैं। 5वां स्थान आप यहाँ भी शौचालय का निर्माण, शौचालय टैंक का निर्माण कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। 1, 2, 3, 4, 5 स्थान पे आप कर सकते हैं, और इन 3 स्थान पर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अब आप इसमें है कि आप अपना एडजस्टमेंट समझदारी के साथ करें कि आपके घर के वास्तु का संतुलन बना रहे।
संतुलन महत्वपूर्ण होता है। यदि आप यहाँ और यहाँ और यहाँ निर्माण कर देते हैं तो आपका संतुलन बहुत अधिक गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ अग्नि कोण में कर देते हैं तो इसका संतुलित बन जाएगा। चूँकि ये दोष कम उत्पन्न करता है, पूर्ण संतुलन के लिए तो इसका निर्माण आपको इस जगह करना। अब आइए इसमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सावधानियां ये रखनी है कि आपको टैंक का जो वाल है घर के मुख्य वाल से अलग होना चाहिए, वो सेम वाल पे नहीं होना चाहिए। सेम वाल माने दीवार पर नहीं होना चाहिए, इसका सावधानी रखना है। और दूसरा सावधानी रखना है कि मुख्य द्वार, छोटे सा जगह है आपने वहाँ बना तो दिया है, उसके ऊपर मुख्य द्वार बना दिया टैंक के ऊपर, ऐसा बिल्कुल ना करें। शौचालय टैंक के ऊपर जो है मुख्य द्वार आपको नहीं रखना है, क्योंकि जब भी आप घर में प्रवेश करिएगा तो नेगेटिव ऊर्जा लेकर आप घर में प्रवेश कर जाएंगे। तो शौचालय के ऊपर मुख्य द्वार होता क्या है कि जब पश्चिम द्वार वाले घर में जब लोग रहते हैं तो शास्त्र कहता है कि पश्चिम द्वार में इस कॉर्नर पे मुख्य द्वार होना चाहिए, और आपने यहीं पर टैंक भी बनाया हुआ है तो यहाँ से समस्या उत्पन्न होती है। तो ये कुछ सावधानियाँ हैं जो आपको सावधानियाँ रखनी चाहिए। जो अगर आप वास्तु का संतुलन कर देते हैं घर में तो ये एक बड़ा संतुलन आपको हो जाता है घर में, जिसके कारण छोटी छोटी समस्याएं आप पर बहुत अधिक असर नहीं कर पाती है। क्योंकि घर में जो होता है सबसे बड़ा नेगेटिव ऊर्जा का स्रोत शौचालय टैंक लैट्रिन बाथरूम ही होता है, यहीं से समस्याएं शुरू उत्पन्न हो जाती है। तो आप अगर इसे सुधार लें तो आप घर के 50% का संतुलन कर सकते हैं। तो आज के अंक में ये चैप्टर काफ़ी बड़ा हो जाता है, बहुत कुछ है इसमें। क्योंकि ये तो हो गया कि हमारा प्लॉट आयताकार है या फिर चौखुट है या संतुलित आयताकार, मैं कह रहा हूँ संतुलित आयताकार होता है 2 गुना। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक 20 फीट है तो लंबाई 40 फीट, तो ये एक संतुलित आयताकार वास्तु के अनुसार इसमें सब कुछ एडजस्ट होता है। लेकिन कहीं कहीं होता है कि हमने देखा है कि 20 फीट की चौड़ाई है और 70 फीट लंबा है, 80 फीट लंबा है। तो ऐसे जगह में वास्तु का संतुलन सही से नहीं हो पाता है, क्योंकि वास्तु पुरुष की जब रचना होती है तो वो बिल्कुल एडजस्ट नहीं होता है, तो समस्या वहाँ बड़ी उत्पन्न होने लगती है। तो ऐसे जगह में बहुत ही सावधानी से इसका निर्माण होना चाहिए। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।